हेलो हेलो हेलो। आज हम बात करेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। देखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन, अरे सॉरी, ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन से देखेंगे कौन सा रिवॉल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है और उसके फादर कौन है और कब पीरियड रहा। पीरियड नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट स्टिल वी विल सी दैट। राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो से। हु इज़ द फादर ऑफ राउंड रिवॉल्यूशन? अननोन, कोई पिता नहीं है इसका। कब से चला? 1965 से 2005 तक, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सेकेंड इज़ ग्रेन रिवॉल्यूशन। इसका कौन किससे रिलेटेड? फूड ग्रेन से, धान गेहूँ ज़्यादा उगाना है। हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? एम एस स्वामीनाथन। हाइब्रिड सीड कौन इन्वेंट किया था? नॉर्मन बोरलॉन्ग। ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म संज्ञा किसने दिया था? हु कॉइन्ड द टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन? ग्रीन रिवॉल्यूशन को, हरित क्रांति की संज्ञा किसने दी थी? विलियम गॉड। कब चला था? 1966 में स्टार्ट हुआ था और लगभग 5-10 साल तो चला ही था। तीसरा है ग्रे रिवॉल्यूशन। ग्रे रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? फर्टिलाइज़र से। फर्टिलाइज़र से फर्टिलाइज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइब्रिड सीड जो हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन में यूज़ किया था, तो इसीलिए उसका भी टर्म उसी साल है, 1960 से लेके 1970 तक। हु इज़ द फादर? नो फादर। पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक पिंक क्या होता है? अनियन। तो और दूसरा पिंक क्या है? झींगा। झींगा एक तरह की मछली है, मछली नहीं कहेंगे, झींगा झींगा ये सी फूड है, मतलब सॉरी वाटर वाला है। तो झींगा, अनियन और झींगे से रिलेटेड है पिंक रिवॉल्यूशन। हु इज़ द फादर ऑफ पिंक रिवॉल्यूशन? दुर्गेश पटेल। और कब स्टार्ट होता है? 1970, सेम एज द ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे ही। वाइट रिवॉल्यूशन, इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। सफ़ेद सफ़ेद क्या है? दूध, तो मिल्क प्रोडक्शन से है। हु इज़ द फादर? वारगीस कुरियन। कब स्टार्ट हुआ था? 1970 से लेकर 1996 तक। तो 1970 से लेकर 1975 1979 तक पहला फेज़ चला, फिर 80 82 70 1982 85 में दूसरा, 89 से 86 तक थर्ड। 3 फेज़ों में चला था ये। तो दैट इज़ वाई 1970 टू 1996 इतना बड़ा है। ब्लू रिवॉल्यूशन, वाटर में मछली रहती है, पानी, आज ब्लू है, पानी पानी पानी, पानी ब्लू, पानी मछली, तो फिश प्रोडक्शन से है ब्लू रिवॉल्यूशन। और इसके फादर कौन है? डॉक्टर अरुण कृष्णन। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1973 से लेकर 2002 तक चला है। रेड रिवॉल्यूशन, रेड क्या है? मीट प्लस टोमेटो, दोनों रेड रेड है, तो रेड रिवॉल्यूशन इसी से रिलेटेड है। इसके कौन, हु इज़ द फादर ऑफ रेड रिवॉल्यूशन? विशाल तिवारी। कब कब हुआ स्टार्ट? ये 1980s में। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड से है। सरसों के खेत में कैसे कितना सरसों सोयाबीन उगाया जाए। 1986 1990, तो वाइट येलो रिवॉल्यूशन हो गया, इसके कोई फादर नहीं है। ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर इंडस्ट्री से है और हीरा लाल चौधरी इसके फादर माने जाते हैं। देखिए दो है, गोल्डन रिवॉल्यूशन एंड गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। अगर गोल्डन रिवॉल्यूशन पूछेगा तो आपका हनी और फ्रूट कहेंगे, और वहीं पे अगर गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन पूछेगा तो जूट प्रोडक्शन आप कहेंगे। और 1990s की बात है दोनों। और गोल्डन रिवॉल्यूशन के जो फादर है नीरपंख तुताज, इसके फादर हैं। सिल्वर रिवॉल्यूशन वाइट एग पोल्ट्री फार्मिंग से है, इसके कौन फादर? इसको तो एक्चुअल मदर निकल गई, इंदिरा गांधी। और ये 2000 पता नहीं कैसे, इंदिरा गांधी तब जीवित भी नहीं थी। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, देखिए सिल्वर सिल्वर गोल्ड गोल्ड दो है। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन होगा तो कॉटन हो जाएगा, गोल्ड फाइबर रिवॉल्यूशन होगा तो जूट हो जाएगा। गोल्डन रिवॉल्यूशन पूछेगा तो फ्रूट हो जाएगा, सिल्वर रिवॉल्यूशन पूछेगा तो एग एंड पोल्ट्री हो जाएगा। प्रोटीन रिवॉल्यूशन, ये कोई रिवॉल्यूशन है? कॉइंड बाई नरेंद्र मोदी द्वारा भाई कॉइंड किया है तो इट इज़ इम्पोर्टेंट। 2014 और खांसी की बात है। प्रोटीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन
किससे रिलेट, ओवरऑल फूड प्रोडक्शन एग्रीकल्चर, MS स्वामीनाथन, 2017 की बात है। तो जितना भी जो है और फूड प्रोडक्शन को बढ़ावा दें ज़्यादा मात्रा में करने का ये है। ये हो गया ढेर सारे एग्रीकल्चर क्रांतियाँ। अब देखेंगे कुछ, हम ग्रीन रिवॉल्यूशन को स्पेसिफिकली फोकस करेंगे क्योंकि ये इसमें डिटेल में जाना ज़रूरी है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जब 1960s का दौर था, इंडिया वॉज फेसिंग अ ह्यूज फूड क्राइसिस। तो उससे लड़ने के लिए हम अपना कहीं ना कहीं वो देख रहे थे, अपना सॉल्यूशन खोज रहे थे। और सॉल्यूशन मिला हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड सीड्स, जिससे लगभग 2.5 से 3 गुना प्रोडक्शन जिससे बढ़ गया था इन सीड्स का यूज़ करने से। इनकी वो खासियत क्या थी, इनको फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और जो नॉर्मल ये प्लांट होते हैं उससे ये छोटे होते हैं। अगर अगर धान का इतना बड़ा प्लांट है, इतना बड़ा होगा, इसमें गुच्छेदार दाने रहेंगे तो ज़्यादा जाना रहे, इसमें ज़्यादा बड़े दाने नहीं रहेंगे, इसमें छोटे हैं, ये छोटे ही रहेंगे और दाना इसमें ज़्यादा रहेगा, गुच्छा रहेगा। तो ये क्वालिटी था हाइब्रिडाइज्ड सीड का। अब देखेंगे मेन हाइब्रिडाइज सीड जो है सारे फसलों के नहीं मंगाए थे हम वीट और राइस का ही मंगाए थे सिर्फ। अब वीट कहाँ से मंगाए थे, मैक्सिकन वैरायटी मंगाए थे वीट की, उसका नाम क्या था, सोनरा सोनोरा 64 एंड लेम्ब्रा रोजो। ये दो मेन वैरायटीज़ जो हमने मैक्सिको से मंगाई थी। और अपनी ICAR हम डिस्कस कर ही चुके हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इन्होंने भी अपनी साइंटिफिक मेथड यूज़ करके कुछ वैरायटी बनाई थी जिसका नाम है कल्याण सोना, सोनालिका, सफ़ेद लेम्ब्रा और छोटी लेम्ब्रा। इसमें से कल्याण सोना है, ये बहुत ही इफ़िशियंट उस टाइम काम किया था, बट लेटर ऑन ये प्रोन हो गया था किससे, ये इंसेक्ट से, पेस्टिस तो ये ज़्यादा, इसके ईल्ड अच्छी थी लेकिन बाद में ये मतलब कीड़े मकोड़े से ज़्यादा वो प्रोन हो गया था, जल्दी लग जाते थे इसमें, तो इसको फिर बाद में नहीं वो यूज़ किया गया। लेकिन पहले बहुत ज़्यादा इसका 2.5 गुना लगभग प्रोडक्शन बढ़ा दिया था। उसके बाद राई, ये तो हुआ वीट की बात। अब आते हैं राइस की। राइस का हमने कहाँ से मंगाया था, फ़िलीपींस से हमने राइस का मंगाया था। कौन कौन सी मेन वैरायटीज़ हैं, IR8 और जया, ये दो वैरायटीज़ थी जो ट्रायल बेसिस पे हमने मंगाया था और काफ़ी अच्छा वर्क किया था। तो ये तो हाइब्रिड सीड्स के बारे में आ गए। अब आ जाते हैं, पूरी कहानी जानते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन का टाइम क्या था। आपको पता है इंडिया वॉज फेसिंग फूड क्राइसिस, और उससे और सबके अलग अलग सजेशन दे रहा था। और उसी टाइम नॉर्मन ई बोरलॉन्ग ने डॉर्फ वैराइटीज़ ऑफ वीट का खोज किया था। उन्होंने 100 kg ये सीड था जो है इंडिया में 1963 में, जो कि सोनालिका, लेम्ब्रा रोजो, सोनोरा और लेम्ब्रा रोजो अपने ट्रायल बेसिस पे दिया था, एंड इट वाज सक्सेसफुल। अब इसको, ये तो ट्रायल बेसिस पे था, अब पूरे भारतवर्ष में इसको कैसे वो अडॉप्ट किया जाए। तो उस टाइम 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जो है प्रधानमंत्री बने थे। अब उनको एक्शन लेना था, तो उन्होंने सुब्रमण्यम को, पहले स्टील मिनिस्टर थे, यहाँ हटा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाए। हिज और सुब्रमण्यम जो थे, ही वॉज द मैन ऑफ एक्शन। ही नो कि अब देखो कोई भी नया अब वहाँ से मंगा रहे हैं, रिसर्च करना है उसको, वर्ल्ड वाइड पूरे भारत में उसको अडॉप्ट करवाना है, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग, कोई भी काम करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। और वैसे भी सरकारी जो है गवर्नमेंट एजेंसी और रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत ही स्लो काम करते हैं। तो अब प्रोडक्शन होगा, फूड प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, घटेंगे, किसानों को घाटा होगा, इन सारी चीज़ों को देखना और मैनेज करना उस टाइम बहुत ही बड़ा इशू था। और एक्शन में लेना था क्योंकि इंडिया वाज अबाउट टू फेस फमाइन, अब इंडिया में भूखमरी आने वाली थी। तो इन सब को देखते हुए उसी टाइम जो है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1965 में सेटअप किया गया फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब मान लो कि खेत में हो तो गया, अब लोगों तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, तो ये सब बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी था। और और यही एग्रीकल्चर मिनिस्टर सुब्रमण्यम सी बनने के बाद ICAR का जो हेड है उसको हटा के BP पाल को बनाया। और इन्होंने
काफ़ी रिसर्च का जिम्मा लिया, अलग अलग इंडियन हाइब्रिड वैरायटी का भी खोज हुआ। अब इसको फिर ट्रायल बेसिस पे किया गया और फिर इसको अडॉप्ट किया गया 1966 में, जब भारी मात्रा में किया गया तो इट वाज अ ह्यूज सक्सेस फॉर अस टू 2.5 से 3 गुना पूरा प्रोडक्शन हाई हुआ था उस बार। और इस बार देख सकते हैं कि 1968 में जहाँ जब 1966 में ट्रायल करने का मतलब, ट्रायल तो पहले हो चुका था 1963 में, और 1966 में पूरे मतलब वाइड जगहों पे इसको अपनाया गया, फील्ड में लाया गया, प्रैक्टिकल यूज़ किया गया रिसर्च से लेके। तो 1967 में जो है 17 मिलियन टन जो है वीट का प्रोडक्शन हुआ था, जो कि पिछली साल 1966 में जो हुआ था 1966 में 12 मिलियन था, तो 5 मिलियन ज़्यादा था। इतना ज़्यादा हाई प्रोडक्शन देखने को मिला था। और ये सिर्फ इंडिया का ही बात नहीं, पूरे साउथ ईस्ट एशिया, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और मैक्सिको, सॉरी मैक्सिको कह रहे हैं, बगल में थाईलैंड, तो और वियतनाम, और इन सारे जो है साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, उनके में भी देखने को मिला था हाई ग्रोथ रेटिंग फूड प्रोडक्शन इन सारे में। तो इसको को पूरा फिनोमेना को देख के विलियम गॉड ने इसको ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम दिया था 1968 में। ये है कहानी। और जब इंडिया में मेजरली जो ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ सक्सेसफुल होती है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए प्रॉपर इरिगेशन चाहिए, और ठीक है फर्टिलाइज़र चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए। अब ये छोटे किसान अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और कैनल और पानी का, वाटर का सबसे बड़ा सोर्स था कैनल। और कैनल जहाँ हो, जहाँ ये लोग अफोर्ड कर सके, पैसा जहाँ हो, वहीं पे ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेस हुआ। तो कहाँ सक्सेस हुआ था? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी। इसके अलावा कहाँ हुआ था? थोड़े बहुत अपना आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में भी हुआ था। तो ये पूरी कहानी थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की इंडिया में। उसकी बाद बारी आती है ऑपरेशन फ्लड की। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ये जो है करनाल क्या कहते हैं 1955 में हरियाणा में बना था। ऑपरेशन फ्लड जो है एवरीबडीज़ नोज़ कि ये मिल्क प्रोडक्शन से है, कैसे मिल्क प्रोडक्शन को एम्पलीफाई किया गया। जहां उस टाइम लीडिंग प्रोड्यूसर यूएसए हुआ करता था, इंडिया ने इस ऑपरेशन फ्लड के तहत ही इसमें इतना ज़्यादा प्रोडक्शन किया कि अमेरिका को सरपास कर दिया 1998 में। अमेरिका से भी ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगा। और हाल आज का ये है कि वर्ल्ड का 22% हम खुद इंडिया में ही प्रोड्यूस करते हैं मिल्क। और इसका टोटल क्रेडिट जाता है ये इस आदमी को, सर वी कुरियन, जो कि अमूल के फाउंडर भी थे, और ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑपरेशन फ्लड में इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। उसके साथ साथ इनका भी बहुत बड़ा योगदान है हरिचंद मेघा दालाया, और तीसरे सबसे बड़े योगदान है त्रिभुवन कृषि किसी भाई पटेल का। तो ये तीनों लोग का बहुत बड़ा योगदान है ऑपरेशन फ्लड में। अब देख लेते हैं कुछ फैक्ट है, उसको देख लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में कौन कौन से 1970 में स्टार्ट हुआ 1978 तक, 1978 से लेकर 1985 तक दूसरा चरण चला, और 1985 से लेकर 1995 तक तीसरा चरण चला। और इसकी वजह से प्रेजेंट दो को ये तो डिस्कस कर ही लिए हैं कि 22% ओवरऑल प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है मिल्क का। और पर व्यक्ति अगर मिल्क की प्रोडक्शन की बात करें तो आज के डेट में 427 ग्राम हो चुका है एक प्रति व्यक्ति पे। और ये पूरे सकल जीडीपी का डेयरी सेक्टर, लाइव स्टॉक सेक्टर है, जो कि 4.4% के लगभग है। और वहीं पे सिर्फ एग्रीकल्चर में बात करें तो ये लगभग 27% अपना योगदान रखता है। और ये तो बात कर लिए, दैट्स इट। पीली क्रांति ये भी बात कर ही लिए हैं, किससे है? तिलहन से। ये थी पूरी कहानी आज तक के रिवॉल्यूशन के बारे में इंडिया में।